हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम अपने साइंस के लेक्चर का ये चौथा लेक्चर आपको देने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जिसमें कि हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से दिया गया है, और हमको पता है कि हमारा जो साइंस का वेटेज होता है इसमें न्यूमेरिकल 2 से 3 ज़रूर आते हैं, तो इनको ज़रूर आप देखें। विदाउट न्यूमेरिकल्स के ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें हमारा रेलवे का कोई एग्ज़ाम बिना न्यूमेरिकल के गया हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क से। लिखा है कि एक वस्तु पर दिया गया कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और उस वस्तु को बल की दिशा 5 मीटर विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? हमारे पास ऑप्शन दिया 125 वॉट तो हो नहीं सकता, ऑप्शन से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 125 पास्कल 625 न्यूटन दिया है और उसके बाद 625 जूल। देखो हम अब सुन से ही हम उसको आंसर दे सकते थे कि हम कैसे इसका आंसर डायरेक्टली न्यूटन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आंसर और अगर हम ऑप्शन से ही आंसर देना चाहें एग्ज़ाम के में अगर नहीं आता है तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है जूल, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम देख करके इसके यूनिट से पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर हमारा डी हो सकता है ना। लेकिन फिर भी हम लगा कर देखते हैं, बहुत इजी है। तो हम जानते हैं कि वर्क हमारा होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, अर्थात F इंटू डी। एफ हमारे पास क्या होता है? बल। तो हमारे पास बल कितना दिया हुआ है? 125 न्यूटन। तो हम यहाँ पर 125 न्यूटन पुटअप करेंगे इंटू डी का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 मीटर, क्योंकि हम वस्तु को 5 मीटर विस्थापित कर रहे हैं। तो 5 मीटर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 5 12 25 60 और 2 62 625। और वर्क है तो वर्क का यूनिट में याद है क्या होता है? जूल। तो एक 625 जूल। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। हमें यहाँ भी फोर्स पूछा गया है, सॉरी वर्क पूछा गया, कितना कार्य किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु पर कितना बल कार्य कर रहा है। कह रहा है 10 न्यूटन का बल। एफ का वैल्यू कितना दिया है? 10 न्यूटन। उसके बाद में 5 किलोग्राम की वस्तु को हमें उससे मतलब नहीं है, कितना विस्थापित कर रहा है? 2 मीटर। तो हमारे पास विस्थापन कितना है? डी का वैल्यू 2 मीटर। उसके बाद में हमारे पास कह रहा है कार्य बताइए डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ गुणा डी। तो एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 न्यूटन। डी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 10 दूना 20। हमारे पास यूनिट कितनी है? वर्क हमारा कार्य का यूनिट होती है जूल। तो कितना हो जाएगा? 20 जूल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आप क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन दिया हमारे पास 1 जूल, 10 जूल, सी ऑप्शन 100 जूल, डी ऑप्शन 0.01 जूल। हमारे पास दिया क्या है? कह रहा है 10 मीटर की दूरी पर डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी दिया गया है डी इज इक्वल टू 10 मीटर।
हमारे पास बल कितना वस्तु पर अप्लाई हो रहा है, एफ की वैल्यू वो भी 10 न्यूटन पूछा गया है, हमसे वर्क पूछा गया है। तो वर्क बराबर होता है फोर्स गुणा डिस्टेंस इज इक्वल टू, फोर्स मेरे पास है 10 न्यूटन और विस्थापित कितना कर रहा है, 10 ही मीटर विस्थापित हो रही है वस्तु। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 जूल। तो किया गया वस्तु पर कार्य कितना होगा, 100 जूल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। इसमें वस्तु का वेट भी ले लिया है, मीटर कितना ऊपर उठाई दे रहा है, अर्थात किसी वस्तु को ऊपर उठाने में कितना हम एनर्जी गेन कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो वस्तु है उसका वेट कितना है, डब्ल्यू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर हम द्रव्यमान लिखेंगे। एम कितना दिया है हमारे पास, 10 किलोग्राम दिया है। उसके बाद में वो कितना ऊपर चल रहा है, 1.1 मीटर। हाइट लिख सकते हो, h बराबर कितना है, 1.1 मीटर। अब किया गया कार्य की गणना, तो हम इसके लिए हम कार्य जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो वो होती है W बराबर mgh। ठीक है, अब यहाँ पे m के वैल्यू हमारे पास है 10 kg इंटू जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू हमारी 10 होती है, 9.8 होती है, जिसको हम 10 ही मान सकते हैं, इंटू h हमारे पास कितना है, हाइट यहाँ पर 1.1 मीटर है, सॉरी बैक हो गया है। m दिया गया मेरे पास 10 kg और हाइट दिया गया है h का 1.1 मीटर और हमें W पूछा गया है। W बराबर mgh होता है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। m हमारे पास 10 kg है, g के वैल्यू 10 हमारा होता है, h 1.1 है। ठीक है, हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो 0 यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आएगा जूल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ओके, आगे हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। हमारे पास दिया गया है कि फोर्स, वो बल लगाता है वस्तु पर 12 न्यूटन का। ठीक है, उसके बाद में वो 4 मीटर चलता है, यानी डिस्टेंस है डी कितना है, 4 मीटर। तो कार्य कितना होगा, तो W बराबर F इंटू डी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। F का वैल्यू 12 है और D के वैल्यू हमारे पास 4 हैं, तो 12 चौक 48। ठीक है, 48 जूल। हमारा पर ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि बल F बराबर 0, यानी बल 0 हो, इसलिए किया गया कार्य W कितना होगा। तो हमारे पास अगर फोर्स ही 0 है तो जाहिर सी बात है वर्क भी 0 होगा, क्योंकि हमारे पास वर्क जो होता है W बराबर F इंटू डी होता है। अब यहाँ पर F की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे इंटू डी, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है, तो हमारे पास वर्क कितना हो गया, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का वैल्यू कह रहा है
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें लेना है। तो ये आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 140 जूल, बी ऑप्शन है 150 जूल, सी ऑप्शन 180 जूल और डी ऑप्शन है 155 जूल। जो ऑप्शन है आप सभी लोग उसका कमेंट में ऑप्शन मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इस तरीके का क्वेश्चन लगवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ये भी आप भी लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा मैं एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊँगा, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बेनिफिट आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आपको ही प्रैक्टिस करने पर आप ज़्यादा अच्छे बनते हैं। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन होगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। इसलिए ये आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इनका आंसर बताइएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन, देखिए यहाँ पर विस्थापन पूछ दिया गया। बात एक ही है कि 3 वैल्यू होते हैं, उसमें किसी न किसी एक की वैल्यू मिस होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपका फ्री नंबर होता है अगर ये आपका एग्ज़ाम में आ जाता है। तो देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 0/10/2018 में आया हुआ थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। घुमाते रहते, थोड़ी वैल्यू आप डाउन हो जाती हैं। मेरे पास कह रहा 56 जूल का वर्क किया गया है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 56 जूल एंड बल दिया है, यानी एफ की वैल्यू दे दी है 7 न्यूटन्स और यहाँ पे डी का इस बार वैल्यू पूछ दिया गया है। तो हम वर्क डब्ल्यू बराबर एफ डी से लगाएंगे, तो हमारे पास वर्क कितना है 56, ठीक है। एफ मेरे पास कितना है 7 है, डी हमारे पास पूछा गया है 7 एकम 7, 7 अट्ठी 56, तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8 क्या आएगा मीटर आएगा, क्यों डी है डिस्टेंस, तो इसलिए 8 मीटर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या मेंशन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती किया गया कार्य। यह आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके क्वेश्चन लगा चुका हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कार्य शून्य होगा तो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर भी हम देखो इसको निकाल के दिखाते हैं कि कार्य या डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा, जो भी आप लिखना चाहते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। कह रहा कार्य शून्य हो, यानी डब्ल्यू शून्य होना चाहिए, तो कह रहा है एंगल कितना होगा, बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो हम एफ डी ये कॉस थीटा यानी 0 है ना, तो ये बटे में जाएगा, ठीक है, तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी तो अब हमें ये 0 बनाना है, यानी इधर कास ये 0 है ना, तो एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 बराबर कॉस थीटा बराबर थीटा, थीटा 2 कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए कार्य जब शून्य होगा तो फोर्स यानी बल और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे ये फोर्स है, ये हमारा फोर्स है और ये हमारे पास विस्थापन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल 90 डिग्री होगा तो किया गया वर्क कितना होगा
0 होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो क्या क्या कार्य, सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी की वैल्यू इसने दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड से हमें लेना है। सेम हम आपको एक क्वेश्चन लगवा चुके हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है रेलवे में। इसका आंसर हमेशा शून्य होता है। क्यों? क्योंकि जब कुली अपना फोर्स लगाता है तो बड़ा परपेंडिकुलर सिर पर रखता है ना, और चलता है सामने की ओर, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। और जो फोर्स लगाता है ऊपर की ओर लगाता है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसलिए कुली के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो जैसे हम कार की बात करें तो उसने क्या किया, फोर्स जो लगाया है और डिस्प्लेसमेंट जो डी है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना, क्योंकि उसने फोर्स लगा करके ऊपर की ओर उठाया है, लेकिन चल कर इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, नहीं वो 100 मीटर इधर की ओर चला और उसने 500 न्यूटन फोर्स ऊपर की ओर लगाया, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स तो इसने 500 लगा दिया, ठीक न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 100 का है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसलिए जो कुली होगा उसके द्वारा वर्क किया जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। 0 होगा, क्योंकि वो स्थापित, वो उसने उठाया 10 kg का है, लेकिन वो चल नहीं रहा ना, इसलिए उसके द्वारा विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है। जब विस्थापन शून्य है तो हमारा कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। सेम मैंने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करवाया है। W=mgs से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। सेम W=mgh से आप सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। 24। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, किया गया कार्य। बहुत आंसर इस सभी लोग कीजिएगा, बहुत ईजी। W=FD से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आप सभी लोग इसको सॉल्व करके और इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ये जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, अगर आप सभी को ये अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और इनको सभी को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि अगर आप अभी से सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, और बढ़ाते हुए हम हाई लेवल पर जाएंगे। क्योंकि अगर एकदम से हाई लेवल के अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे ये लेवल से बाहर चले जाएंगे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाएंगे एग्ज़ाम तक। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के तैयारी के लिए, और आप
हर सेक्शन पर बराबर का टाइम दें। जो हमारे टॉपिक वीक हैं उनको ज़्यादा टाइम दें, और जो जिनमें हमारी ज़्यादा पकड़ मजबूत है उनको थोड़ा कम टाइम, मतलब सभी को देना है, बट देखते रहना है कि हमारा कौन सा सेक्शन ज़्यादा वीक है, उसको हमें ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, बट सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमें एक ही चीज़ पढ़ना है, साइंस है तो साइंस ही पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं। सभी को जीके भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है, मैं मुझे थोड़ा टाइम, अभी टाइम में मेरे पास नहीं है, जैसे ही टाइम मिलता है मैं सारे जो भी टॉपिक्स हैं, रीजनिंग का है, मैथ का, मैं कंटिन्यू करूँगा, और ये इसका केमिस्ट्री का भी मैं, और बायोलॉजी का भी। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराऊँगा। थैंक यू सो मच। कमेंट्स एंड लाइक कीजिएगा, और इनका आंसर ज़रूर आप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।